मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। चलो भाई ज़्यादा नहीं आगे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सुम्मा फुस्सिलत, ये आयतें हैं हमने वज़नदार आयतें हैं, फिर हमने इनको एक्सप्लेन किया है मिन लदुन हकीम खबीर, उस ज़ात की तरफ से जो हिकमत वाला और बाखबर है। अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, ये बहुत मज़ेदार आयत है। हर जगह कुरान में यही है, हर पैगंबर की दावत यही है कि इबादत किसकी होगी, सिर्फ अल्लाह। इबादत का मतलब क्या है, खूब समझ लो। इबादत में नमाज रोज़ा भी दाखिल है, लेकिन इबादत असल में कहते हैं गुलामी को। दुनिया में जो मजहब मुखालिफ लोग हैं वो अल्लाह की गुलामी पसंद नहीं करते, जबकि अल्लाह कहता है मैंने कायनात को बनाया, इस कुरान को नाजिल किया तुम्हें ये समझाने के लिए कि गुलामी किसकी होगी, अल्लाह की होगी। हलाल हराम किससे पूछा जाएगा, लीगल इलीगल किससे पूछा जाएगा, अल्लाह से। तो आप जो है ना अपने आप को अगर इस मजहब के खौल से निकाल लिया, आज दुनिया में एक नारा लगाया जाता है सबसे पहले इंसानियत का रिश्ता है, मजहब तो बाद में है। इसका मतलब अल्लाह को आपने क्या कर दिया, अल्लाह को साइड पे लगा दिया। हकीकत यह है कि सबसे पहले खालिक और मखलूक का रिश्ता है, मखलूक का आपस में क्या है, बाद में। कुछ घर में बच्चे रहते हों, आपस में एक दूसरे के हुकूक की बात कर रहे हो, ख्याल कर रहे हो, एक ने कहा यार कभी अब्बा को भी जाके पूछ लो, तो वो कहें यार सबसे पहले हम हैं, ये जुल्म होगा अब्बा पे कि नहीं होगा, भाई सबसे पहले कौन है, अब्बा हैं। तो इंसान आपस में एक दूसरे के हुकूक मुतय्यन कर रहा है, एक दूसरे का ख्याल करो। किसी ने कहा भाई अल्लाह की भी इबादत है, मजहब भी है, उन्होंने कहा इंसानियत क्या है, पहले है। ये जुमला देखने में बहुत अच्छा है, लेकिन असल में आप इस सोसाइटी को गॉड लेस बना रहे हैं। आप अल्लाह को क्या कर रहे हैं, परे कर रहे हैं। जिसने बनाया, जो आसमान से बारिशें बरसाता है, जो खिलाता पिलाता है, क्या क्या कमालात हैं उसके। व इन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह कह रहे हैं उसकी नेमतें गिनने बैठो शुमार नहीं कर सकते। उसको क्या कर दिया, साइड पे कर दिया। अल्लाह भी नहीं छोड़ेगा। आगे पूरी ये जो सूरह हूद में वाक़यात है ना, वो यही है कि मुझे साइड पे लगाया ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी तमाम तर साइंसी तरक्कियों के बावजूद तुम्हें तबाह बर्बाद करके छोड़ूंगा मैं, क्योंकि मुझे भूल गए हो तुम। तो अल्लाह को सबसे ज्यादा गरज इस बात से है कि उस अल्लाह को कौन याद रखता है। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह। इस सूरत का मजमून ये है, अल्लाह ने ना सूरत का खुलासा शुरू में बयान कर दिया। सूरह हूद है, खुलासा शुरू में बयान कर दिया कि इस पूरे कुरान का और इस सूरत का खुलासा ये है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, उस अल्लाह के सिवा किसी की गुलामी नहीं होगी। इन्ननी लकुम मिन्हु नज़ीरुं व बशीर, और पैगंबर को कह दिया कि आप इनको बता दें मैं तुम्हें खुशखबरियाँ देने के लिए और जहन्नम से डराने के लिए आया हूँ। उन लोगों के लिए खुशखबरी है जो मेरी बात को मान के अल्लाह की फरमाबरदारी शुरू कर देते हैं, और उन लोगों का बहुत भयानक अंजाम है जो मेरी दावत को ठुकरा देते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, और इस कुरान का खुलासा ये भी है कि तुमसे जो गुनाह हो चुके हैं उन पे अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करो, माफ़ी मांगो जो हो चुका तुमसे। बताओ ये फिजिक्स में आपको ये बातें मिलेंगी, ये मैथ की किताबों में ये बातें मिलेंगी आपको? ये वो टॉपिक है जो किसका है, अल्लाह का। ये कोई नहीं बताएगा, ये बात कोई भी नहीं बताता। वो होता है ना, ये मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा, ये सिर्फ उलमा बताएंगे आपको, मेरे अलावा भी बताएंगे लेकिन उलमा बताएंगे आपको। मैं बार बार इसको इसलिए छेड़ता हूं कि आज यूनिवर्सिटी में पढ़ पढ़ के ना खोपड़ी ऊपर से खराब होना शुरू हो गई। ये खुदा को भूल रहे हैं, हर वक्त पढ़ते रहते ना आइंस्टाइन ने ये फरमाया, न्यूटन ने ये फरमाया, तो चल मैं तेरे पीछे आया। ये सब सारा दिन पढ़ पढ़ के ना साइंसदानों को अपना बाप बना लेते हैं। भाई पहले खुदा है, पढ़ो आप साइंस टेक्नोलॉजी। किसने सीखने से मना किया है, तरक्की करो। खुदा को तो नहीं निकालो ना अपनी डिक्शनरी से। कभी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर साहब से सुना आप लोगों ने कि जो आदमी गुनाह करता है तौबा ना करे उसका ये बुरा अंजाम होगा? अगर वो कहे भी, लोग कहेंगे सर आपके क्या मौलवी हो गया, आप हमें क्या पढ़ाने आए हो? आप वो क्या है, E = MC² का को एक्सप्लेन करो, ये क्या होता है?
اللہ نے E=mc² کو ایکسپلین نہیں کیا کیوں؟ ہمارا ہیڈک ہے. اللہ کہہ رہا ہے اس قرآن میں جو تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم سے اگر گناہ ہو چکے ہیں. کتنا بڑی رحمت ہے. اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیں کہ میں تمہیں ڈرانے آیا ہوں، لہذا جن سے گناہ ہو گیا ان کا بیڑا غرق ہونے والا ہے. نا 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 نا، آپشن ہے تمہارے پاس، ایک امید کی بات ہے. رب سے دور مت بھاگو، گناہ ہو گیا ہے نا، دور مت بھاگو اس سے. ان استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف متوجہ ہو کے رہو، چھوڑو نہیں اس کو، اس کے در کو کسی قیمت پہ چھوڑو نہیں. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، وہ موت تک تمہیں ایک اچھی زندگی دے گا. یعنی دنیا میں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ موت تک ایک اچھی زندگی، پاکیزہ زندگی، گناہوں سے پاک زندگی، سکون اطمینان کی زندگی. شراب پینے والے، زنا کرنے والے، نمازیں ضائع کرنے والے، خدا سے غافل لوگ، ان کی زندگی اچھی نہیں ہوتی. نہ محبتیں ہوتی ہیں ان کی آپس میں. میں نے محبتیں اللہ کی قسم صرف مذہبی لوگوں میں دیکھی ہیں، دنیا پرستوں میں میں نے محبت نہیں دیکھی. ڈائلاگ ہوتے ہیں، محبت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ڈائلاگ بہت میڈیا پہ آ کے نا بڑی بڑی پھینک رہے ہوتے ہیں، لمبی لمبی. حقیقت میں محبت ہم نے صرف کس میں دیکھی ہے؟ دیندار طبقے میں دیکھی ہے حقیقت میں محبت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، تم سب نے لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ اللہ کی طرف. یہ قرآن کا دعویٰ ہے. یہ آپ کو آئنسٹائن بولو نہیں بتائے گا. تم سب نے جانا کہاں ہے لوٹ کے؟ اللہ کی طرف. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آئنسٹائن یہاں آ کے گڑبڑ کرے گا کہ بھائی عقل نہیں مانتی کہ کیسے مر کے زندہ کیسے ہو جائیں گے. نیوٹن ہو سکتا ہے یہاں مسئلہ کرے کہ بھائی میری سائنس کہتی ہے کہ مر کے زندہ ہونے کا، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. تو اللہ نے اس کا جواب دے دیا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ جو پہلی مرتبہ کائنات کو پیدا کر سکتا ہے، پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے.